अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयब कासमी ऑफिशियल। दोस्तों, नमाज जनाजा में कुछ लोग तो अपनी चप्पल और जूते उतार कर रख देते हैं, कुछ लोग चप्पल उतार कर उन पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करते हैं और कुछ लोग चप्पल जूते पहनकर ही नमाज अदा कर लेते हैं। आखिर कौन सा तरीक़ा इनमें सही है और कौन सा तरीक़ा इनमें गलत है, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इसी पूरी बात को हम तफसील से समझेंगे और इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है वो भी देखेंगे। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद से किसी ने सवाल किया है, आप अपनी स्क्रीन पर उस सवाल को देख सकते हैं। सवाल ये किया गया है, नमाज जनाजा में बाज़ लोग चप्पल पहनकर और बाज़ लोग चप्पल पाँव से निकाल कर उन चप्पलों पर खड़े होते हैं, हालांकि उन चप्पलों का इस्तेमाल बैतुल खला के लिए भी करते हैं। तो क्या इस तरह नमाज पढ़ना दुरुस्त है या चप्पल बिल्कुल उतार कर अलहदा रखने ज़रूरी हैं? नोट: बाज़ लोग अपनी बात को दुरुस्त करने के लिए ये भी कहते हैं कि जब तक चप्पल पाँव में है तो चप्पल और पाँव में इत्तिसाल कवी है, और अगर पाँव निकाल कर चप्पल पर रख लें तो इत्तिसाल ज़ईफ़ है। अब अगर निजासत चप्पल में हो तो भी मुज़िर नहीं होगी। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? और आप तीनों सूरतों यानी चप्पल पाँव में हो, दूसरी सूरत पाँव चप्पल के ऊपर हो और तीसरी सूरत पाँव और चप्पल बिल्कुल अलहदा हों की वजाहत फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद ने इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दिया है। जवाब ये है, सुनिए, आप भी अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं फतवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूता चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने की सूरत में पूरा जूता या चप्पल और जूता चप्पल की जगह दोनों का पाक होना ज़रूरी है। अगर जूते चप्पल का कोई भी हिस्सा या जूता चप्पल की जगह नापाक हुई और उसकी नापाकी बकदरे माने है तो नमाज नहीं होगी। लेकिन जो जूता चप्पल इस्तिंजा खाना ले जाते हैं उनका नापाक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आम तौर पर लोग एहतियात के साथ ही आब दस्त यानी इस्तिंजा वगैरह करते हैं और नापाक छींटें जूता चप्पल पर नहीं पड़ती। और अगर जूता चप्पल का तला नापाक हो गया हो तो ज़मीन पर बार बार चलने और रगड़ लगने की वजह से वो पाक हो जाता है। अलबत्ता एहतियात इसी में है कि ऐसा जूता चप्पल पहनकर नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। दूसरी सूरत का जवाब दिया है, जब आदमी जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़ेगा तो जिस्म के कपड़ों की तरह जूते चप्पल इंसान के ताबे होंगे, इसलिए जगह की तरह उनका भी पाक होना ज़रूरी होगा और जूता चप्पल पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए तो इस सूरत में जूता चप्पल ताबे नहीं होगा। तीसरी सूरत का जवाब दिया गया है, अगर कोई शख्स जूता चप्पल उतार कर उन पर खड़े होकर नमाज पढ़े तो सिर्फ जूता चप्पल के उस हिस्से का पाक होना काफ़ी है जिस पर आदमी का पैर हो। जगह का या जूते चप्पल के तले और अतराफ का पाक होना ज़रूरी नहीं है। और अगर जूता चप्पल उतार कर ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए तो सिर्फ ज़मीन का पाक होना काफ़ी है। फतावा महमूदिया, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 581 582। हवाला आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो दोस्तों, आपने सुना दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस फतवे को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर आप इस तरह की नई वीडियोस पाने के लिए मुंतज़िर रहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए मसले के साथ में। तब तक के लिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।